Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about Center-State Relations, Legislative Relation Part 4. लास्ट 3 वीडियोस में भी हमने सेंटर स्टेट रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन के 3 पार्ट डिस्कस किए थे. आज रिमेनिंग पार्ट और लास्ट पार्ट हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. विद दिस वी विल फिनिश लेजिस्लेटिव रिलेशंस. तो सेंटर स्टेट रिलेशन आर ऑफ 3 टाइप्स, ये हमने डिस्कस किया था. लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन. जैसे कि फेडरल सिस्टम में पावर शेयर होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. तो कैसे हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव पावर्स को शेयर किया हुआ है वो हम देख रहे हैं. अभी लास्ट 3 वीडियोस में हमने टेरिटोरियल एक्सटेंट, लिस्ट के सब्जेक्ट्स, ये सब डिस्कस किया था. एंड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी circumstances where center can make laws with regarding to state list subjects, ये सब अभी डिस्कस कर लिया था. अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस पार्ट 4, रिमेनिंग पार्ट. सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन. कब सेंटर का कंट्रोल आ जाता है स्टेट लेजिस्लेशन पे, ठीक है. The center can exercise control over state's legislative matter in the following ways. तो फॉलोइंग वेज में जो भी हम बात करेंगे, तो इन तरह से सेंटर जो है वो कंट्रोल कर सकता है स्टेट के लेजिस्लेटिव मैटर्स. मतलब जिन मैटर्स पे स्टेट लॉ बना सकता है या स्टेट के लेजिस्लेटिव मैटर है, उनको कैसे सेंटर अपने पॉकेट में कंट्रोल में ले सकता है, वो हम देखते हैं उनके वेज. नंबर 1, द गवर्नर कैन reserve a bill passed by the state legislature for consideration of the president. जब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके गवर्नर के पास आएगा अप्रूवल के लिए, उसको अप्रूवल गवर्नर देते हैं. जो स्टेट बिल है पहले स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ, फिर गवर्नर के पास गया. तो जब स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास होके गवर्नर के पास जाता है, राज्यपाल के पास जाएगा, द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल. तो उसको गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए, उनके अप्रूवल के लिए उसको बिल को वो रोक सकते हैं, ठीक है. तो गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास हो गया है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट इसको फाइनल अप्रूवल देंगे, एक बार प्रेसिडेंट इस बिल को देखेंगे. और प्रेसिडेंट के पास उस बिल में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है. मतलब उस बिल को प्रेसिडेंट दोबारा वापस भेज सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं. सेकंड, अ स्टेट बिल imposing restrictions on freedom of trade, commerce within a state or interstate trade can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the president. कोई स्टेट बिल है जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, रोक लगा रहा है ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मतलब जो स्टेट्स में ट्रेड हो रहा है, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस ट्रेड में हो रहा है विद इन अ स्टेट, मतलब एक स्टेट में जो व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है. और इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, तो उस पर अगर कोई स्टेट बिल रोक लगा रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ कंडीशन लगा रहा है ट्रेड ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद इन अ स्टेट और इंटर स्टेट, उसी स्टेट में, उस राज्य में, जिस राज्य का रिलेटेड वो बिल है, या उस राज्य का किसी और राज्य के साथ अगर ट्रेड हो रहा है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, so such bill can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the president. तो ऐसा बिल स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका में तभी आएगा जब उससे पहले राष्ट्रपति अपना अप्रूवल देंगे, प्रीवियस सैंक्शन. जब तक प्रेसिडेंट उसे अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर में आ ही नहीं सकता. स्टेट लेजिस्लेचर में तो वो बाद में अप्रूव होगा, पहले उसे प्रेसिडेंट की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, ठीक है. कोई ऐसा बिल जो ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो ऐसे बिल को स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका में आने से पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल, राष्ट्रपति की अप्रूवल चाहिए होगी. तो ये स्टेट की पावर को थोड़ा कम कर देता है. नेक्स्ट देखते हैं, द सेंटर में डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर for the reconsideration of the president
ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल एमरजेंसी, जब भी फाइनेंशियल एमरजेंसी विद आपातकाल लगता है, हमने फाइनेंशियल एमरजेंसी डिस्कस किया था, तब भी मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है किसी देश में, तो फाइनेंस की जो कमी होती है तो उसके लिए फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जाती है। अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल एमरजेंसी नहीं लगी है कभी। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम अगर होता है तो सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स। तो जो मनी बिल है और जो फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस से रिलेटेड बिल है, जिनको स्टेट लेजिस्लेचर पास कर चुकी है, उनको रिजर्व कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उनको प्रेसिडेंट के एक बार देखने के लिए, उनके अप्रूवल के लिए, कंसिडरेशन के लिए रोका जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम है ना, थोड़ी फाइनेंस की शॉर्टेज होती है उस टाइम पे। तो मनी बिल, जो फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस से रिलेटेड जो बिल होते हैं, उनको रोका जा सकता है उस टाइम पे, कि उनको पहले प्रेसिडेंट का स्टेट लेजिस्लेचर होने पास होने के बाद प्रेसिडेंट एक बार कंसिडर करेंगे, तभी वो फाइनल होंगे। सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद उनको प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रोका जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम होता है। सो आई होप इट्स क्लियर। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। इंटर स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशन पार्ट 4, सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन हमने देखा कि सेंटर कब कंट्रोल कर सकती है स्टेट के लेजिस्लेटिव मैटर को। पहला, गवर्नर जो है किसी बिल को होल्ड कर सकता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि इसको जो फाइनल अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट देंगे। स्टेट बिल जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ट्रेड, कॉमर्स पे, ठीक है, ट्रेड पे विद इन अ स्टेट और इंटर स्टेट भी, अगर कोई स्टेट बिल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ट्रेड और कॉमर्स के बीच में, तो उस बिल को प्रीवियस सेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर में देगा। मतलब जब तक प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल नहीं देते, रजामंदी नहीं देते, सहमति नहीं देते, तब तक वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर में आ ही नहीं सकता, 501 में होगा। और तीसरा क्या था, सेंटर डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को टू रिजर्व मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल्स। ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल का समय होता है, इस केस में जो मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल को स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका से पास होने के बाद उनको सेंटर कह सकता है स्टेट को कि एक बार उसे प्रेसिडेंट से कंसिडरेशन देनी होगी फाइनल, जो उसको अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट देंगी फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। So I hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Thank you everyone. With this we complete legislative relations of center and state relations. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Have a nice day. Thank you.